हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। और इस वीडियो में साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट वीडियो 10 यानी क्लास आपकी ये 10वीं क्लास है। रेलवे की जो सीरीज चल रही है उसका ये 10वां पार्ट है। स्पेशल रेलवे के लिए ये क्लास है। साधारण ब्याज का अनुपात समानुपात कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो गया, डिस्काउंट भी कंप्लीट हो गया, और कौन सा उम्र निर्धारण यानी एज प्रॉब्लम आपका कंप्लीट हो गया। अब साधारण ब्याज को कंप्लीट करेंगे। आज इसका पहला पार्ट है साधारण ब्याज का, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। दोनों पार्टों को आपको देखना है। देखिए किस टाइप के सवाल साधारण ब्याज से पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल को करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें इसमें जानना होगा। बेसिक बातें वो क्या हैं? तो देखिए पी मतलब होता है इसमें प्रिंसिपल मतलब मूलधन। रेट मतलब हिंदी में इसको दर कहते हैं। टाइम समय। और क्या है तो ए मतलब अमाउंट हिंदी में क्या कहते हैं इसको? तो हिंदी में कहते हैं मिश्रधन। और मिश्रधन ये होता क्या है कि मूलधन है उस पर कुछ ब्याज आ जाए। मान के चलो 1000 रुपये मूलधन है और 200 रुपये उस पर ब्याज आ जाए, तो 1000 प्लस 200 यानी 1200 रुपये मिश्रधन हुआ। ठीक है। अब एसआई मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और जब सीआई कराएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, उसको सीआई लिखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज। ये 5 चीज़ हैं, ये सवाल में आती है। मूलधन भी पूछता है सवाल में, दर भी पूछता है, समय भी पूछता है, मिश्रधन भी पूछता है, और साधारण ब्याज भी पूछता है। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि क्या क्या चीज़ है इसमें चैप्टर में और क्या क्या पूछेगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। आपको याद रखना है कि एसआई बराबर क्या होता है, तो R/T। ये प्रतिशत ब्याज के लिए है। एसआई बराबर क्या होता है? R/T। जैसे टाइम दे सवाल में 2 वर्ष, रेट दे इसमें 5%। आपको वो पूछे कि प्रतिशत में ब्याज बताइए, यानी साधारण ब्याज बताइए प्रतिशत में, तो साधारण ब्याज यानी एसआई इसमें कैसे निकालेंगे? तो R/T। R मतलब 5 और T मतलब 2। R का और T का गुणा कीजिए, यानी 5 दूना 10% इसमें साधारण ब्याज है। परसेंटेज ब्याज कितना है? तो 10%। कोई भी धन हो, 5000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 1 लाख हो, उसका 10% इसमें साधारण ब्याज आएगा। जैसे देखिए मूलधन दे देता हूँ आपके लिए। मूलधन है इसमें 2000 रुपया। ठीक है। रेट सवाल में दे 5%, टाइम दे 2 वर्ष, पूछ ले कि साधारण ब्याज बताइए कि इसमें कितना होगा साधारण ब्याज। तो एसआई आप प्रतिशत में निकाल सकते हैं सबसे पहले। तो एसआई कैसे निकालते हैं? तो R/T। 5 दूना 10%, परसेंटेज ब्याज हुआ। अब ये मूलधन है ना, मूलधन यानी ब्याज आपका निकल के आएगा, तो इस मूलधन का यानी 2000 का 10% ब्याज होगा। परसेंट से 2 जीरो खत्म, यानी 200 रुपया इस सवाल का आंसर है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इसमें क्या आएगा? तो 200 रुपया आ गया। ठीक है। अब आप समझ गए इसमें। अब देखिए अगर अमाउंट पूछ ले तो आपको क्या करना है कि 2000 में इस 200 को जोड़ देना है, यानी 2200 रुपया इसका मिश्रधन हो गया। ठीक है। ब्याज है 200 और मूलधन है 2000, तो 2200 इसका मिश्रधन हो गया अमाउंट। ठीक है। अब देखिए आगे आपको होल वैल्यू निकालना सिखाते हैं कि होल वैल्यू का प्रयोग कहाँ पर होता है, इसको कैसे किया जाता है। WHOLE होल वैल्यू, इसको हम WBC से लिखेंगे। होल वैल्यू अब देखिए नोट बना के लिख लीजिए कि एसआई के केस में ऐसे लिखिए, एसआई के केस में होल वैल्यू हमेशा प्रतिशत ब्याज का ही निकालेंगे, प्रतिशत ब्याज का ही निकालेंगे। प्रतिशत ब्याज आपको पता है कि R/T होता है परसेंटेज ब्याज। देखिए रेट सवाल में 5% है, टाइम इसमें 2 वर्ष है,
अब अगर आपको होल वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ब्याज पहले निकालिए इसमें। तो परसेंटेज ब्याज मैंने अभी बताया था कि SI बराबर होता है R/T, परसेंटेज ब्याज के लिए है। तो 5 दूना 10%, इसमें परसेंटेज ब्याज हुआ। इसका अब होल वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 10% है तो नीचे 100, 10 एकम 10, 10 ढाई के 100। अब ब्याज बढ़ता है इसलिए 10 में 1 को जोड़ के लिखेंगे 11/10, ये हुआ होल वैल्यू। और जब मैं कहूँ कि होल वैल्यू का सीधा गुणा तो 11/10 से गुणा करना है। अगर मैं कहूँ कि होल वैल्यू का उल्टा गुणा तो आपको 10/11 से गुणा करना है, इसको पलट के। क्लियर है। अब देखिए कैसे करते हैं और इससे क्या आता है, मान क्या आता है। CP यानी क्रय मूल्य में, और क्रय मूल्य दे और आपको अमाउंट पर जाना है। सवाल में CP दे, CP मतलब CP क्या, इसमें तो प्रिंसिपल है। CP तो होता है क्रय मूल्य प्रॉफिट लॉस में, इसमें प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दे, अमाउंट पूछे तो आपको क्या करना है कि होल वैल्यू का सीधा गुणा कीजिए। प्रिंसिपल में सीधा गुणा तो आपको अमाउंट प्राप्त चल जाएगा। अगर आपको अमाउंट दे और आपको जाना है प्रिंसिपल पर, यानी मिश्रधन दे सवाल में और मूलधन पर जाना है, तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा कीजिए। होल वैल्यू का उल्टा गुणा, मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे तो अमाउंट प्राप्त होगा, मिश्रधन आएगा। अमाउंट में मिश्रधन में होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। अब आपको सवाल पर ले चलते हैं कि किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए आपके सामने सवाल लगाते हैं। पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको पढ़िए पहले। जेड ने 4 वर्ष बाद 10% वार्षिक साधारण ब्याज सहित 10,920 रुपये चुकाए। उसने कितने रुपये उधार लिए थे, कितने रुपये उधार लिए थे, यानी इसमें क्या दिया है तो मिश्रधन दिया है, ब्याज सहित यानी ब्याज भी इसमें शामिल है। तो सवाल में क्या है कि टाइम दिया है इसमें 4 वर्ष, सवाल में टाइम है 4 वर्ष, रेट है इसमें 10% और अमाउंट दे दिया है आपको 10,920 रुपया। मिश्रधन मूलधन आपसे पूछा है, मिश्रधन तो दे रखा है 10,920 रुपया ब्याज सहित, इसका मतलब इसमें ब्याज भी है। प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है। तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले परसेंटेज ब्याज निकालिए, उसका होल वैल्यू निकाल लीजिए। परसेंटेज ब्याज कैसे निकालेंगे तो इसका गुणा कर दीजिए R/T, तो 10 चुका 40% परसेंटेज ब्याज हुआ, इसका होल वैल्यू निकाल लीजिए। तो 40/100, 20 दूना 40 और 20 पंजे 100। ब्याज बढ़ता है इसलिए 5 में 2 को जोड़ के लिखिए 7/5, ये हुआ होल वैल्यू। आपको प्रिंसिपल पर जाना है, अमाउंट दिया है यानी मूलधन पर जाना है, तो इसका होल वैल्यू का उल्टा गुणा कीजिए। 10,920 में इस होल वैल्यू का उल्टा गुणा, उल्टा मतलब 5 ऊपर 7 नीचे, आपको मूलधन प्राप्त होगा ऐसे। 7 एकम 7, 3 बचा 39 हो गया, 7 पंजे 35, कितना बचा 4, 7 छक्के 42 और 1 0, यानी 1560 इंटू 5, 0 5 6 30, 0 हासिल 3, 55 25 और 3 28 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 7800 रुपये इस सवाल का क्या है तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है। देखिए 7800 रुपये किस ऑप्शन में है तो 7800 है ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर। NTPC में पूछा गया सवाल है 2016 में, पहली पारी में। समझ में आ गया। आइए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए, बड़ा सवाल है, RRB ग्रुप डी 27/11/2018 में पूछा गया सवाल है। आप देख सकते हैं कैसा प्रश्न, या तो नीचे होगा या ऊपर होगा। रुपये 602 व्यक्तियों के दिए गए, जिसमें से पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज दर पर दिए गए। 1 वर्ष बाद दोनों के ब्याज का योग दे रखा है 40 है, तो पहले व्यक्ति को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को मैं 2 तरीके से आपको बताता हूँ। पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए कैसे होगा सवाल। देखो 2 व्यक्ति हैं, 600 रुपये टोटल बांटने हैं, उसमें 2 व्यक्तियों के लिए 600 रुपये दिए थे। तो माना पहले व्यक्ति के लिए
व्यक्ति के लिए x रुपये दिए, ठीक है। पहले व्यक्ति के लिए x रुपये दे दिए तो दूसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा? तो दूसरे व्यक्ति के लिए मिलेगा 600 में से इस x को घटाइए, बाकी बचेगा ना। x का भी मान पता नहीं है कि पहले को कितना मिला। अगर x का मान पता चल जाए, उसमें से 600 में से x का घटा देंगे तो बाकी जो बच गया वो दूसरे व्यक्ति के लिए तो रुपया आएगा। अब सवाल में कहा है कि 5% वार्षिक दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दिए गए। देखिए, पहले को x रुपया दिया, इसका हम ब्याज निकाल सकते हैं। प्रतिशत में कैसे निकालेंगे? प्रतिशत में ब्याज, क्योंकि दोनों के ब्याज का योग दिया है इसमें 40, तो प्रतिशत ब्याज निकालिए। x का 5% निकालिए, कितना होगा? ठीक है। और दूसरे व्यक्ति को 10%, दूसरे कितना है तो 600 माइनस x, इसका आपको 10% निकालना है। इनका दोनों के ब्याज का योग कितना दिया है सवाल में? तो 40 रुपया दिया है। x इंटू 5% का मान होता है 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/20, 5/100, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0 प्लस। अब आपको क्या करना है कि 10x, इसको छोटा मान रखिए, 10% का कितना होगा? तो 600 माइनस x इंटू 10% का मान होता है 1/10 बराबर ये है 40। 10/100 करके करिए, उसको काटिए फिर, ठीक है। अब देखिए, x गुणा 1 कीजिए तो x/20 प्लस 600 माइनस x, इसका गुणा 1 से करेंगे तो इतना ही आएगा, और बटा में देना है आपको 10 बराबर में 40। इसका एलसीएम ले लीजिए तो 20, 20 एकम 20, 1 का गुणा x से कीजिए x प्लस 10 का भाग दीजिए 20 में तो 2 बार, 2 का गुणा इस पूरे से कीजिए तो ये आ जाएगा 2 छिका 1200 माइनस 2x बराबर 40। 2x में से 1x को घटाएंगे तो 1x आएगा। अब 1200 है ये, प्लस 1200 बराबर, इसका गुणा इससे कर दीजिए 4 दूना 8 और 2 0, ठीक है। ये माइनस में x है और इस 1200 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में 800 तो है ही पहले से। माइनस x बराबर 1200 में से 800 को घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 400, माइनस से माइनस x का मान आ गया 400। पूछा क्या है कि पहले व्यक्ति को दी गई राशि, पहले व्यक्ति का क्या माना था हमने? x रुपया, x का मान आ गया 400, यानी पहले व्यक्ति को कितनी राशि दी गई? तो 400 रुपया, ठीक है। अब देखिए, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ और एलिगेशन रूल से इसको करते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका देख लीजिए, सेकंड तरीका। दूसरा तरीका, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट से बता दिया कि आपको कैसे इस सवाल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, बिल्कुल शॉर्ट करना है। देखिए 600 रुपये है, दो व्यक्तियों को दिए गए, 5% वार्षिक ब्याज की दर पर दिए गए, तो 600 का पहले 5% निकालिए। पहले व्यक्ति के लिए है ये, तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, यानी 30 रुपया, ठीक है, साधारण ब्याज। और दूसरे का निकालेंगे तो 600 का 10% दिया ना उसको, तो 10% निकालिए, परसेंट से 2 जीरो खत्म, यानी 60 रुपया। आपको एलिगेशन रूल लगाना है ऐसे, यहाँ पर लिखना है पहला बिंदु, यहाँ दूसरा बिंदु, और ये होगा कॉमन बिंदु। कॉमन मतलब दोनों का, यहाँ पर जो चीज़ दे वही चीज़ यहाँ पर लिखना है। तो पहले में 30 रुपये इसमें ब्याज आया, और इस दूसरे का आया 60 रुपया, और दोनों का ब्याज आया 40 रुपया। अब देखिए 30 और 40 में अंतर कितने का है? तो 10 का। 60 और 40 में अंतर कितने का है? तो 20 का। अनुपात दीजिए और 0 से 0 काटिए। अब पहले व्यक्ति का है 2, दूसरे का है 1। बताना है पहले व्यक्ति की कितने रुपए मिले, तो पहले व्यक्ति को मिला 2 रुपया। कितने में मिला ये? तो 2 और 1 3 में, उसको नीचे लिखिए, इनटू टोटल कितना है? तो 600। काटिए इसको, 3 दूना 6 और 2 जीरो, यानी 2 दूना 400। 2 जीरो लगाइए, 2 का गुणा 2 से कीजिए 400। पहले व्यक्ति को कितने रुपए दिए? तो ये आ गया 400, है ना, हो गया शॉर्ट। पहले में ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल जाएगा 400 रुपया। ठीक है, समझ गए, दोनों तरीके आपको समझ में आए होंगे। आइए अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3,
रुपये 1500 की राशि पर साधारण ब्याज पर मिश्रधन 2 वर्ष में रुपये 1800 हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि की जाए तो मिश्रधन कितना हो जाएगा। देखिए रेट में 5% की वृद्धि की है तो परसेंटेज ब्याज में कितना वृद्धि होगी, तो परसेंटेज ब्याज कैसे पता चलता है, तो आर इंटू टी 5 दूना 10% की वृद्धि होगी परसेंटेज ब्याज में। प्रतिशत भी ब्याज में होगी वृद्धि होगी इसमें 10%। और रुपये में वृद्धि देख लीजिए तो 1500 का 10% निकालिए, 1500 का 10%, परसेंट से 20 हटाइए यानी 150 रुपये की इसमें वृद्धि होगी। पूछा क्या है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 5% की वृद्धि के बाद। तो पहले कितना था, तो 1800 प्लस वृद्धि कितने की हुई, तो 150 रुपये की इसमें जोड़िए। 1800 और 100 1900 और 1950 रुपये उसका टोटल मिश्रधन हो जाएगा, नया मिश्रधन 1950 है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, समझ में आ गया। आइए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 4। 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6 सही 3/4 वर्षों में रुपये 924 हो जाती है। आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी। प्रारंभ में पूछा है यानी मूलधन पूछा है, अमाउंट दिया है, रेट दिया है इसमें 8%, टाइम दिया है इसमें 6 सही 3/4 वर्ष, अमाउंट कितना दिया है, तो 924। आरंभ में कहा इसलिए प्रिंसिपल इसमें निकालना है मूलधन। परसेंटेज ब्याज निकालिए पहले, सबसे पहले तो इसको पहले भिन्न बना लीजिए। 4 सिंह 24 और 3 27/4, 27/4 वर्ष है ये। अब प्रतिशत ब्याज निकाल लीजिए, SI कितना आएगा, तो R इंटू टी यानी 27/4 इंटू 8%। 4 से इसको काटेंगे 2 बार में, 27 दूना 54%, ये आया SI परसेंटेज ब्याज। परसेंटेज ब्याज यानी 54% है, इसका होल वैल्यू निकालिए तो 54/100। 2 से इसको काटेंगे 27 बार में, 2 से इसको काटेंगे 50 बार में, जोड़िए इसको 50 और 27 कितना हुआ, 77/50। ये हुआ होल वैल्यू। आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है तो इस अमाउंट में होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर दीजिए, 50 ऊपर और 77 नीचे। 11 7 77, 11 8 88, कितना बचा 4, 11 चुका 44, 7 से इसको काटेंगे 12 7 84 यानी P 12 इंटू 50, 12 पंजे 60 और 1 0 यानी 600 रुपये। इस सवाल का आंसर हो जाएगा, मूलधन है 600 रुपया। देखिए 600 रुपया क्या ऑप्शन में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में 600 रुपया। ठीक है, आरंभ में 600 रुपये की राशि जमा की गई थी इस सवाल में। ठीक है, आइए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 5। एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 457 और 10 वर्षों में 574 हो जाती है। राशि का मान रुपये में ज्ञात करो। इसमें प्रिंसिपल पूछा है कि इसमें मूलधन क्या है। देखिए 5 वर्ष में हो रही है, ये 5 वर्ष में कितनी हो रही है, तो ये 457 रुपया। और 10 वर्ष में कितनी हो रही है, तो 10 वर्ष में हो रही है ये 574 रुपया। तो 5 वर्ष में ब्याज निकाल सकते हैं कि 5 वर्ष का ब्याज कितना आया इसमें, तभी तो ये 574 हुआ। घटाइए इसमें 14 में से 7 को घटाइए तो 7, 6 में से 5 तो 1, यहाँ बच गया 5 में से 4 तो 1, 117 रुपया है ये 5 साल का ब्याज। 5 साल का ब्याज इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा प्रिंसिपल। 457 में से 5 साल का ब्याज घटाइए, 7 में से 7 तो 0, 5 में से 1 तो 4, 4 में से 1 तो 3, 340 रुपया इस सवाल में मूलधन है। मूलधन ही पूछा है इस सवाल में कि राशि का मान क्या है। तो देखिए कितना आया, 340 रुपया। ऑप्शन नंबर सी में आपको मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। आइए अगला सवाल देख लेते हैं इसका। प्रश्न नंबर 6। 8.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित 2000 रुपये की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज पूछा है यानी परसेंटेज ब्याज, रुपये में बताना है ब्याज आपको कितना है, तो प्रतिशत में ब्याज बिल्कुल निकाल सकते हैं, R इंटू टी। SI बराबर होता है R इंटू टी। ठीक है, R इंटू टी मतलब R कितना दिया है, तो 8.5 इंटू टाइम दिया है इसमें 6, तो गुणा कर दीजिए, परसेंटेज ब्याज निकालिए। 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 8 48 और 3 51। पॉइंट एक संख्या बाद है, एक संख्या बाद लगाइए, तो पॉइंट के बाद 0 है, इसको हटाइए, प्रतिशत में बोलिए इसको, यानी 51% इसका परसेंटेज ब्याज है। 2000 का आपको 51% निकाल लेना है।
परसेंट से 2 जीरो ख़त्म। 51 दुना कितने होते हैं? तो 102 और 1 जीरो, यानी रुपये में प्रतिशत में ब्याज आपको 51% आया। 2000 का 51% निकाल के आपको आ गया 1020। ये रुपये में ब्याज है 1020, कितने का? तो ये है 2000 रुपये का। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है 1020। ओके दोस्तों, सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। ये पहला क्लास है साधारण ब्याज का। ठीक है, समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना जितना अपने से हो सके, लाइक भी कर देना, करना है। तो जल्दी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।